हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। जय माता दी। आप लोगों को माता रानी सबकी मनोकामना को पूर्ण करे। तो आज है नवमी और आज है कन्या पूजन। आज खोइछा भी भराएगा। अष्टमी के दिन भी खोइछा भराता है माता रानी का, और आज नवमी के दिन भी खोइछा भराएगा। और आज कन्या पूजन भी होगा, हवन भी होगी, पूजा भी होगा, सब होगा। तो आज आप लोग अब मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। कन्या पूजन करूँगी, हवन करूँगी, वो सब आप लोग देखिएगा। पंडित जी कैसे करवाते हैं, बहुत अच्छे से पूजा करवाते हैं पंडित जी। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ कन्या पूजन के लिए प्रसाद। ये देखिए फ्रेंड्स, आज तुम्हारी कन्या को खाना खिलाने के लिए बन रहा है, प्रसाद बन रहा है, पूरी छना रहा है, यहाँ पर चना का सब्जी और खीर बन चुका है। तो वहाँ लाइट जलाकर दिखा दीजिए, उधर रखे हुए हैं। आइए आप लोग को हम दिखाते हैं चना का सब्जी, खीर। ये देखिए चना का सब्जी, और ये देखिए खीर बनके रेडी है। पंडित जी का इंतजार हो रहा है। पंडित जी आएंगे, हवन करवाएंगे और उसके बाद कन्या पूजन स्टार्ट होगा। सभी के घरों में तो हो रही है, लेकिन पंडित जी लेट कर रहे हैं। पंडित जी बहुत सारे घर में तो 6 बजे से ही कन्या पूजन स्टार्ट है, लेकिन पंडित जी बहुत सारा घर पकड़े हुए हैं, 4-5 घर में करवा रहे हैं। हाँ, इसीलिए टाइम डिले हो रहा है। कितने घरों में पूजा करवाना रहता है उनको, बहुत सारे घरों में पूजा करवाना रहता है। तो कोई बात नहीं है। और सबसे मेन प्रॉब्लम है इनका बीसी ड्यूटी है। तो जल्दी से हवन होगा, पूजा होगा, क्योंकि उनकी ड्यूटी जाना है पूजा पाठ करके। ये भी टेंशन है, लेकिन हो जाएगा सब। हाँ, सब खत्म। हाँ, हो जाएगा। पंडित जी करवा देंगे। तो पंडित जी थोड़ी देर में आ ही रहे हैं। हम लोगों ने कॉल किया है, तो पंडित जी बोले थे कि बस थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ। तब तक मैं फ्री थी, तो मैंने सोचा चलो मैं प्रसाद बना लेती हूँ। प्रसाद तो बनाना है, क्योंकि हवन पर से उठ के तुरंत खाना तो बनेगा नहीं, प्रसाद माता का मतलब कन्या पूजन का। तो इसलिए मैंने पहले ही मैं रेडी कर ली। केशवाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम श्रीकेशाय नमः, हस्तप्रचाराय नमः, ओम मध्वाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम श्रीकेशाय नमः, हस्तप्रचाराय नमः। भेकुना जल ओम पवित्रः पवित्रः सर्वाष्टांग तुभ्याज हस्म कुंडका से स्वाजन भयंकर स्तुति कुंडका से अपना तो दे पछिए। तो हाँ जी, यहाँ पे मैं भर रही हूँ माता रानी का खोइछा। अष्टमी पूजन के दिन भी, कल अष्टमी था, तो अष्टमी पूजन के दिन भी माता रानी का खोइछा भराया था। और यहाँ नवमी पूजन को भी माता रानी का खोइछा भरा था। जैसे हम लोग की बेटी विदा होती है ना घर से, तो उस तरह से हम लोग जो खोइछा देते हैं, उस तरीके से माता रानी को भी मतलब वो विदा हो जाएंगी। अभी हवन होगा और 10वीं के दिन तो वो विदा हो जाएंगी, तो उनको खोइछा भराता है। तो हम लोगों ने खोइछा भर लिया था। तो खोइछा भराने के बाद हम लोगों ने पूजा किया। तो पूजा हम लोग का हो चुका है और पंडित जी यहाँ करवा रहे हैं हवन की तैयारी। और मैं इसलिए हंस रही थी क्योंकि ये बोल रहे थे कि पंडित जी जल्दी करवाइए। तो पंडित जी बोल रहे थे कि यार हड़बड़ाइए मत, मुझे मैं नहीं तो मैं गड़बड़ सरबड़ पूजा करवा दूंगा। और उनको भी 2-3 जगह फिर जाना था और 2 जगह पूजा करवा के आए थे।
अच्छे से नवमी पूजन हो गया था, बहुत अच्छे से। मतलब मुझे लग रहा है ना कि माता रानी साक्षात मेरे घर आई हैं और इतना खुशी महसूस हो रहा था कि मैं क्या बताऊं। और ऊपर से रोना भी आ रहा था कि माता रानी मतलब चली जाएंगी। पता नहीं इस बार ना, पिछली बार भी मैं की थी कलश स्थापना, लेकिन इस बार एकदम से ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बार बार मुझे रोना आ रहा। अष्टमी पूजन के दिन से जब से मैंने उनको खोइछा दिया है ना माता रानी को, तब से मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है। और दिन भर मैं यही सोचते रहती, पूजा करके उठती हूँ तो दिन भर मैं यही सोचते रहती हूँ कि माता रानी चली जाएंगी। हम लोग 9 दिन कितने मतलब बिजी रहते हैं ना कि मतलब उनको भोग लगाना है, पूजा करना है, कितना सारा मतलब माता रानी में हम लोग लगे रहते हैं उनके काम में। एक अलग ही एकदम से घर में उत्सुकता रहती है, उत्सव रहता है, तो कितना अच्छा लगता है। तो मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ कि मुझे ना एकदम से रोना आ रहा था। मैं 2 दिन से ना अच्छा नहीं महसूस कर रही हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और मैं बार बार सिर्फ यही सोच रही हूँ कि माता रानी चली जाएंगी, माता रानी चली जाएंगी। फिर मैं सोचती हूँ, अपने आप को समझाती हूँ कि माता रानी चली जाएंगी, लेकिन माता रानी हम लोग के साथ में, सभी के साथ में माता रानी है। और भगवान मतलब माता रानी बस अपनी कृपा पूरे फैमिली पे बना के रखे, हम लोग पे बना के रखे, सभी मतलब बना के रखे, सभी पे बना के रखे, पूरे फैमिली पे। तो यहाँ पे देख लीजिए हवन स्टार्ट हो चुका है। मेरे पति देव जी और मैं यहाँ पे हवन कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए कन्या पूजन के लिए सब हम लोग का आरती वगैरह हो गया था। तो कन्या पूजन के लिए बारी बारी से कन्या आ रही थी, क्योंकि इनकी ड्यूटी थी ना, मैं एक बार जमा नहीं पा रही थी। और कन्या आ भी रही थी तो दूसरे लोग लेके चले जा रहे थे, थोड़ा सा भी लेट अगर कर रहे थे दूसरे लोग लेके चले जा रहे थे। तो यहाँ पे 2 कन्या, एक भैरव बाबा बैठे हुए हैं, मतलब बैठाई हूँ मैं। और मैं मैंने सोचा ना कि ये 2 कन्या में ही मैं मतलब डबल ट्रिपल कर देती हूँ, मतलब 6 कन्या के बराबर इनको मैं 3 पत्ता में आपको मैं दिखाऊंगी, आगे आगे वीडियो में देखिएगा। तो मैं सबसे पहले ना माता रानी लोग कन्या को मैं यहाँ पे अलता लगा दे रही हूँ। और बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में थी, इतना ही वीडियो शूट हो गया ना, बहुत ये हुआ क्योंकि जो छोटे छोटे दोनों बच्चे हैं उनको मैं बोलती हूँ तो वीडियो शूट करते, क्योंकि मैं और मेरे पति देव जी तो काम में ही लगे रहते हैं। तो ये दोनों बच्चे ही हैं जो मेरी हेल्प करते हैं और मेरी वीडियो को शूट करते। तो कहीं कहीं कोई भी क्लिप मिस हो गया होगा तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। और बहुत सिंपल तरीके से तो आप देख सकते हो, मैंने 3 पत्ता यहाँ लगा दिया एक कन्या को। तो एक कन्या में क्या हो गया, 3 कन्या, 6 कन्या मेरे यहाँ कंप्लीट हो गया, बच्चे 3 कन्या। तो और 2 को मैंने बुलाया था, एक छोटी सी कन्या थी, आप लोग देखना मैं पूरा ब्लॉग में। तो यहाँ देख लीजिए ये छोटी सी कन्या वही कन्या है, लेकिन एक कन्या को यहाँ पे एक लड़की आके खड़ी है उनको बुलाने के लिए कि जल्दी से आंटी हो गया तो दे दीजिए, क्योंकि कन्या का यहाँ पे ना मारा मारी होता है कि मुझे दे दीजिए कन्या, मुझे दे दीजिए कन्या। तो मुझे तो 9 कन्या, तो जैसे जमाना बोलते हैं एक साथ 9 कन्या को बैठाना, उस तरीके से मेरा नहीं हो पाया। उसके लिए क्षमा प्रार्थना, माता रानी जानती है कि कहाँ से कन्या है।
और ये एक छोटी सी कन्या मिली थी और इतना ये कन्या रो रही थी, इतना रो रही थी ना कि मुझे डर भी लग रहा था, बहुत ज़्यादा ही रो रही थी। उनके दादाजी नाना जी बाहर खड़े थे, तो मैंने सिर्फ उनको पाँव में अलता लगाया और इनको बोला कि आप प्लेट में प्रसाद दे दो, इनके दादाजी या नाना जी कोई खिला देंगे। तो मैंने अपने हाथों से थोड़ा सा खीर का विधि कर दिया था, उनको कन्या को खिला दिया था। और बाहर में मैं इनको छोटी कन्या को जाकर देकर आ गई, वहीं पर मैंने प्रणाम वगैरह प्रसाद देकर मैंने प्रणाम कर लिया था। और बहुत ज़्यादा ही रो रही थी, बाप रे बहुत ज़्यादा। तो मैंने बोला नहीं बस थोड़ा सा विध करना, क्योंकि ये बच्ची है, छोटी बच्ची, बहुत छोटी बच्ची थी, बहुत छोटी कन्या थी। और यहाँ पे मैंने एक और कन्या आ गई है, तो मतलब 5 कन्या आ गई थी और इसी 5 कन्या में मैंने 9 कन्या का एक जमा दिया था, क्योंकि क्या करूँ, मजबूरी थी, कहाँ से लाती कन्या। और ये कन्या देख लीजिए पहले ही मुझे आशीर्वाद दे रही हैं, खाना भी खा रही और मुझे आशीर्वाद भी दे रही हैं। तो हाँ जी, हवन वगैरह हो गया है, कन्या पूजन भी हो गया और सब काम ख़त्म होने के बाद देख लीजिए मैं यहाँ पे लेके बैठी हूँ प्रसाद माता रानी का। तो अभी मैं खाऊंगी ये प्रसाद। तो कन्या खा के चली गई और 9 कन्या नहीं जमा हुई थी, तो मैंने एक कन्या को ही 3 बार 4 बार खिला के 9 कन्या मैंने कंप्लीट कर दिया। एक कन्या बाद में आ गई थी। तो चलो किसी तरह बस यहाँ पे सब हर घर में कन्या पूजन किया जाता है, तो कन्या मिलना मुश्किल है। तो 2 ही कन्या में 3 कन्या में ही हम लोगों ने 9 कन्या को खिला दिया। क्या हाँ, 4 कन्या में 5 ना, एक छोटी बच्ची थी, एक और 3 है ना, हाँ 4 कन्या वो 5 कन्या में, हाँ 5 कन्या में हम लोग 9 कन्या को खिला दिए, दोहरा दिए 2 कन्या को ना। आज का दिन बहुत मारा बहुत खिला रहे थे, उसपे भी तो खिला रहे थे, उसपे भी तो 2 लड़की खड़ी थी कन्या को ले जाने के लिए, 2 लड़की खड़ी थी कि जल्दी से आंटी खिला दीजिए, कन्या को ले जाना है। तो अभी सब काम करके कन्या वगैरह सब चली गई हैं। कन्या पूजन अच्छे से मैंने कर लिया है और अच्छे से नवरात्रा मतलब जो नवमी होता है आज का, बहुत अच्छे से पूजा पाठ सब हो गया है, हवन वगैरह सब अच्छे से हो गया है। और दोनों बच्चे मेरे बहुत ज़्यादा हेल्प करवाते हैं, बहुत ज़्यादा। अभी थोड़ी देर गए हैं खेलने के लिए, तो मैं बुला रही हूँ, खाना नहीं खाया है तो उनको मैं खाना खिलाऊंगी। और मैं प्रसाद लेके यहाँ पे बैठी हूँ और मेरे पतिदेव जी का है ड्यूटी, मैं आपको दिखाती हूँ, बैक कैमरे से यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो उनको निकलना था ड्यूटी, इसलिए थोड़ा सा जल्दबाजी भी हो गया था, क्योंकि उनको ड्यूटी निकलना था। तो 12:30 बजे तक, 1:45 बजे तक हम लोग का सब काम खत्म हो चुका था ये। तो चलिए, अगर आप लोग को ये नवमी का ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बगल में जो बेल आइकन है तो उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल जाए। और मेरा ना पूरा गला एकदम बैठ गया है। तो और कल रात को मुझे इतना ज़्यादा सर्दी हो गया था, इतना ज़्यादा सर्दी कि मैं रोने लगी थी कि कल कैसे मैं पूरा पूजन वगैरह, ये कन्या पूजन और नवमी का जो पूजा होता है ये मैं कैसे कंप्लीट करूँगी। हे माता रानी, मैं बहुत माता रानी का मैं नाम ली, तब जाके रात को मैं जाके थोड़ा सा जब रेस्ट की ना, तब मेरा सर्दी ठीक हुआ। नहीं तो बहुत ज़्यादा सर्दी हो गया था, इतना ज़्यादा कि छींक बंद ही नहीं हो रहा था। और मुझे थोड़ा सा एलर्जी का प्रॉब्लम है और थोड़ा काम ज़्यादा बढ़ गया है। फल वगैरह थोड़ा सा खा लेती हूँ इसलिए। और फल में तो बस यही एप्पल लेके बैठी हूँ, देख लीजिए जो प्रसाद चढ़ता है वही। ऐसे तो बादाम मखाना ये सब मैं खाती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अच्छे से ब्लॉग में। बाय बाय फ्रेंड्स, जय माता दी आप लोगों को।